आप इसे लिविंग रूम में भूल गए थे और बार बार सुना का कॉल आ रहा था। मुझे लगा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आपको देने आ गई। हाँ, अच्छा सोचा। हाँ सुना, बोलो। हाँ भाई, मैंने आपको रात में फ़ोन किया पर मैं यहाँ बहुत बोर हो रही थी। ज्यादा टाइम नहीं, थोड़े दिन और फिर तुम वापस आ जाओगी। सुबह और शाम समय निकलता ही नहीं और मैं सो भी नहीं पाती। जब मैं बच्ची थी तब भी मैं सो नहीं पाती थी। मैं बुरे सपनों से डर जाती थी और आप मेरे लिए गाना गाया करते थे। तुम अभी तो ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? मेरा मतलब, अगर आप गा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Bu tepe, pul tepe, nenni de yarim nenni, su gelir sere serpe, eski de yarim hani, su gelir sere serpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, nenni de yarim nenni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Altındır alay değil, nenni de yarim nenni. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. Kınamayın a dostlar, nenni de yarim nenni. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. थैंक यू, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। You're welcome. चलो अब तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे, ठीक है? हम जल्द ही मिलेंगे, है ना? ओके, गुड
नाइट। गुड नाइट माय डियर सिस्टर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नारिन, अब ये बहुत हो रहा है। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? पागल हो गई हो क्या? अब तुम इसके गले भी लग रही हो। ये सब ठीक नहीं है। शुक्र है कि ये सो रहा है। शायद इसने नोटिस नहीं किया होगा। तुम इतनी जल्दी उठ गई? टाइम क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। मेरा शरीर अकड़ गया है। मैं इस सब का आदी नहीं हूँ। कल की रात बहुत ठंड थी। चलो वापस कैंप चलते हैं। मसल बहुत चिंता कर रही होगी। रुको, 1 मिनट सुनो। ये क्या फिर से मुझ पर गुस्सा है? ये जब उठी तब तो हमारी पोजीशन भी ठीक ही थी। कल वाली पोजीशन देखती तो या तो ये भूल जाएगी या फिर मुझसे लड़ाई करेगी। दोनों ही हालातों में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। खाना अच्छा लगा आपको? मैं इनकी दवाई लाई हूँ। आप इन्हें दे देंगे? मुझे बाहर जाना है मिसेस मलिक है। जरा 1 मिनट यहाँ आइए। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। नहीं छोड़ूंगी, पर मुझे बताओगी कि चल क्या रहा है? तुम इतने दिनों से बस यही कह रही हो, अकेला मत छोड़ना, अकेला मत छोड़ना। क्या तुम इनके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि इन्हें अकेलापन महसूस ना हो। डैड बात नहीं करते तो कोई इनके पास बात करने को रहे। फिक्र मत करो, मैं इनके साथ ही हूँ, पूरा ख्याल रखूंगी। पर बेटा
तुम कहाँ जा रही हो? हम बाद में बात करें, अभी मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। गुड मॉर्निंग। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं हाँ, आज से काम करना शुरू कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आप ये बात किसी और से सुने। मुझे लगा मुझे खुद आपको बताना चाहिए, और इसलिए कल रात को मैं लेट हो गई थी। मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए ही गई थी। अब से मैं ध्यान रखूंगी कि लेट ना हूँ। मतलब तुमने काम शुरू किया? तुम खुद के लिए एक नई जिंदगी तैयार कर रही हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहो आ सकती हो। Congratulations. थैंक यू सो मच। यासिन तुम्हें छोड़ देगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो तुम्हें कार से छोड़ देगा, मैं कॉल करके बोल देता हूँ। मैं घर में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरे लिए किसी और को काम ना करना पड़े। ओह मॉम, दैट्स इनफ। मुझे परेशान करना बंद कीजिए। ये गंवार कहाँ जा रही है? पता लगाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आसपास देख रही हूँ। तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और है? मुझे कैसे पता होगा? ऐसे तो बड़े जिद्दी बनते हो। और कल तुम्हारी वजह से हम खो गए। तुम्हारी वजह से ठंड में बाहर सोना पड़ा। यही अच्छा रहेगा कि इसे और न भड़काया जाए। इसका मूड बहुत ही खराब है, बस ये फटने के लिए मौका ढूंढ रही है और कुछ नहीं। अब मैं और जिद नहीं करूँगा। अब चीजें जैसी है वैसी रहने दो। हाँ तो ठीक है, इस तरफ चलो। बड़ा आया, जिद नहीं करेगा। अब मैं अमीर हो गई हूँ। बस अब वो ये चुड़ैल मुझे रखने दे। क्या होगा अगर उसने मुझसे ये निकालने की कोशिश की? क्या होगा अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो? कौन है? मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, यहाँ पर कुछ रखने आई थी मैं।
वो अभी तक आया क्यों नहीं? अब तो विजिटिंग आवर्स भी खत्म होने वाले हैं। सुनो, तुमसे मिलने कोई आया है। हाँ बिल्कुल। ओह माय डार्लिंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? सुना? नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही। किसी और का इंतजार कर रही थी। ये देखो, चेस्टनट केक लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत पसंद है ना? आंटी, कल ये खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था। और मुझे महसूस हुआ। मुझे बताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है, पर कभी कभी मुझे थोड़ी घुटन सी होती है और मैं बोर हो जाती हूँ। मैं ये केक डिनर के बाद खा लूँ? जरूर, जैसा तुम चाहो। मैं घर को बहुत मिस करती हूँ और घर के लोगों को भी। थोड़े दिन और सुना, मुझे यकीन है यहाँ से बाहर चलकर तुम खुद जाओगी। और आप कैसी हैं? ओह हाँ, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ पास में ही एक काम था, मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ, पर तुम्हारे फेवरेट केक ढूंढने में रह गए। हम का क्या मतलब? किसके साथ? ताजी के साथ, वही तो लाया मुझे। वो यहाँ पर था। वो जरूर आंटी के कारण यहाँ नहीं आया होगा। अब तुम क्या कहोगे? देखो, सुना, मैं आ गया। पागल मत बनो, अपने पर काबू रखो। तुम्हें नहीं लगता तुम किसी मूवी में काम कर रही हो? तारुन फैमिली की एक सुंदर और अमीर बेटी, और तुम एक गरीब और खुददार चोर। अच्छा, तो यही रहेगा कि मैं उससे दोबारा ना मिलूं। ये हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। कम ऑन रेहान। पता नहीं कौन इस घर में आएगा, कौन जाएगा, पर जाना तो होगा ही। शायद यही ठीक होगा। ऊपर वाले मेरी मदद कर। ये आखिर कर क्या रही है? रेहान ऐसे घर में क्यों जाएगी? या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया है?
वैसे तो मुश्किल ही है कि इसे किसी और से प्यार हो। एनीवे, पता तो करना ही होगा। वेलकम, आ जाओ। पहले ही दिन लेट हो जाओगी तो काम कैसे करवाएंगे तुमसे? ऐसे लोगों को हम नहीं रख सकते। मुझे यही टाइम बताया गया था। बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। आ जाओ, अंदर चलो। क्या देख रही हो? अंदर आओ ना। दरवाजा बंद कर दो। मैं कल ही अब्रॉड से आई हूँ। तुमसे पहले जो काम करती थी बिल्कुल अनाड़ी थी, सब बिखरा पड़ा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम एजेंसी के थ्रू हो तो अच्छी ही होगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सफाई का सामान कहाँ है? बाथरूम में। और कहाँ होगा? तुमने पहले साफ सफाई नहीं की क्या? चलो जल्दी करो, बाथरूम में जाओ, साफ करो। मुझे ये जगह अच्छे से याद है। हाँ, कैंप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी चलो। तुम रुक क्यों गई? मैप मुझे दो। देखो, तुम्हें ये पेड़ याद है? खजाना पक्का यहीं पर होगा। ओह, अब तो कोई खजाना नहीं बचा। उन्हें पहले ही मिल गया होगा। अब तो हम वापस कैंप पहुंच जाएं। तुम 1 मिनट रुको। देखो, मुझे मिल गया। देखो, हम जीत गए। हमें खजाना मिल गया। हम जीत गए। मलिके, कहिए मिसेस जावेदान। मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दोगी? निगार, इनके लिए कॉफी बना दो। मुझे मिस्टर हिकमत को दवाई देनी है। ठीक है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी घबराहट हो रही है। मैं नहीं चाहती कि कॉफी पीकर और घबराहट बढ़ जाए। मैं बाद में पी लूंगी, कोई बात नहीं। क्यों? तो आपका नकली चेहरा उतर गया है मिसेस जावेदान, और वो भी इतनी जल्दी। ये तो बहुत अच्छा है। तुमने देखा हनी मैंने क्या किया? डॉक्टर ने कितना अच्छा काम किया है। तुम्हें भी अपने फीट्स के लिए कुछ करवा लेना चाहिए। मुझे गलत मत समझना, मैं तो भले के लिए कह रही थी। इतने भी बुरे नहीं हैं। कुछ करवा लोगी तो अच्छी ही दिखोगी। आगे तुम्हारी मर्जी है, करवाओ या ना करवाओ। अरे, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम्हें ये कहाँ से मिली नेविन? अरे हाँ, वो एजेंसी से आई है। लगता है उन्होंने इसे मॉडलिंग एजेंसी भेजा है। हमें देखो, हम अपनी ब्यूटी के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और ये तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है नेविन। हम अपने सारे पैसे खर्च कर देंगे, फिर भी इसके जैसे कभी नहीं हो पाएंगे।
अब मैं सबसे बाहर कैसे निकलूंगी? उस नौकरानी निगार के हाथ की कठपुतली बन चुकी हूँ। ये क्या किया जावेदा, ये क्या किया? मैंने कहा था ना मुझे नहीं चाहिए। मेलिकी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपना काम खत्म करके खुद बनाई है। आई एम सो सॉरी मिसेस जावेदान, गिर गई। मैंने तो फिर से अनाड़ी जैसा काम किया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ओह कोई बात नहीं। अगर ये पिछले हफ्ते हुआ होता तो मुझे थप्पड़ मार देती। एंजॉय कीजिए मैम। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या हुआ, थक गई क्या? अभी तो काम शुरू हुआ है। नहीं, मैं तो। बातें बंद। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें देखा नहीं? बहुत ही आलसी हो तुम। फ्लोर अभी तक गंदा पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम जैसे लोगों को एजेंसी वाले भेज क्यों देते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। रुको रुको, इस तरह करोगी तो नहीं होगा। पोछे को हाथ में लो। सारा काम मैं सिखाऊं क्या? फ्लोर को अच्छे से नीचे बैठकर साफ करो, तभी ये चमकेगा। बहुत अच्छे, चमकना चाहिए। वो देखो वहां पर भी। ये ठीक नहीं लग रहा है। दोबारा करो, अच्छे से करो, रगड़ के करो। अनाड़ी हो एकदम, गवार कहीं की। चिंता मत करो मसल, वो आ जाएंगे। डियर, वो बस पहुंच ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे सच कहूं तो मुझे भी चिंता हो रही है। क्या हम पुलिस को फोन करें? समझ में नहीं आ रहा। उन्हें गए हुए कितने घंटे हुए हैं? मैंने लोकेशन भेजी थी पर कैमल का फोन बंद आ रहा है। पापा बेटा, हम जीत गए। पापा आपको कैसे मिला? मुझे नहीं मिला, नारिन ने से अपने जादू से ढूंढा। अरे तुम लोग रह कहाँ गए थे? हम लोग रास्ते में भटक गए थे, फिर मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया। मसल हनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। चलो खोलो इसे। अभी नहीं डियर, हमारी अवार्ड सेरेमनी शाम को है, तब देखेंगे हम, ठीक है? तो तुम सब जानती हो। देखो मुझे कौन बता रहा है। तुम्हें लगता है जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाना चाहिए। चलो बच्चों, हम लोग पाइन कॉर्न्स ढूंढने चलते हैं। जो सबसे बड़ा ढूंढेगा वो जीतेगा। चलो चलो चलो। कौन सबसे बड़ा कौन ढूंढेगा बताओ? अमेजिंग, मुझे पता तुम ढूंढोगे।
तुमने काउच को साफ करके इसे पुराना कर दिया है। तुम्हें तो एक भी काम ठीक से नहीं आता है। और ये यहाँ से सब हटाओ हटाओ, और ये यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं। अच्छा, सोफे को थोड़ा आगे कर दो। अरे अरे आराम से, तुम्हें पता भी है वो कितना एक्सपेंसिव है। खराब हो गया तो पैसे भरोगी? ठीक से रखो। जी, आई एम सॉरी। ध्यान से। पहली वाली जगह ही ठीक थी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। वापस वहीं पर रख दो, चलो। देखो, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम दुनिया की हर प्रॉब्लम को लड़ाई के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं केमेल, नहीं। तुम नहीं जानते, इस दुनिया में ऐसी भी औरत है जो बहुत गैर जिम्मेदार और लापरवाह है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कल से बच्चों का ख्याल ही रख रही है। वो बस नाटक कर रही है। वो कुछ और ही सोचती रहती है। अगर तुम अपने बच्चों को उसके पास छोड़ोगे, वो तो उन्हें खो ही देगी। तो फिर शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हें नहीं बताई जाती। हमारी शादी के बाद ये सब चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं इस आदमी से बहुत परेशान हूँ। ये बहुत लापरवाह है, खुदगर्ज है, बहुत परेशान करता है। उसे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ नहीं रहना है। पता नहीं हम उसे इतने बुरे क्यों लगते हैं। मुझे उसे डिवोर्स दे देना चाहिए ताकि वो अकेला रहे और हमारी अहमियत को समझे, तभी उसे अकल आएगी। ऐसा मत कहो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनके बारे में तो सोचो ना। क्या ये ठीक है कि तुम सिर्फ एक लड़ाई की वजह से डिवोर्स के बारे में सोच रही हो? शांत हो जाओ, बात करके सुलझा सकते हैं ना। तुम बात करके इसे सुलझा लो। ये सब तुम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। शादी के बाद प्रॉब्लम तो होती है ना। नहीं, हम में नहीं है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है जिससे कि शादी में कुछ नया मोड़ आ जाए। हम खुश नहीं है। हमें एक साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वो मेरी परवाह ही नहीं करती। जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मेरे पास 5 मिनट भी नहीं बैठ। उसने कभी मुझे एक चम्मच सूप भी नहीं खिलाया। हमारी शादी को इतना समय हो गया, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। मैं तुम्हारे पेट के लिए दवाई लेकर आई हूँ। ये एंटीपायरेटिक है। मैं हर 6 घंटे में तुम्हारी पल्स चेक करूंगी। ऐसा करना जरूरी है, डॉक्टर ने कहा है। थैंक यू सो मच। हर औरत अपने पति का ख्याल रखती है, शायद तुम देख ही नहीं पाते। आज ये सब सिर्फ मेरे साथ होता। उसे बच्चों की भी कोई परवाह नहीं। उसे परवाह ही नहीं है कि बच्चे स्कूल गए या नहीं, या फिर वो बीमार है, ठीक है, कुछ भी नहीं परवाह। हॉकी पॉकी। केमल, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगा अगर मेरी बेटी मुझे किस करे तो। हॉकी पॉकी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्या ये तुमने कोई जादू किया है? हाँ, पर हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि ये मेरे और मसल के बीच का सीक्रेट है। घमंडी, खुदगर्ज कहीं का। कौन आदमी ऐसा होगा जिसे अपनी वाइफ की फिक्र ना हो, जो उसकी रक्षा ना करना चाहता हो? अगर कोई मुझे किडनैप कर ले तो ये उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, मुझे बचाएगा ही नहीं। मत जाओ, मत जाओ, नहीं उसे जाने दो, मत जाओ। तुम ठीक तो हो? जल्दी चलो।
डरो मत, सब ठीक है। मैं आज से काम करना शुरू कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आप ये बात किसी और से सुने। मुझे लगा मुझे खुद आपको बताना चाहिए। वो कहाँ काम करती है? क्या काम करती है? हेलो। हेलो मिस्टर आमिर, मिस्टर हिकमत के टेस्ट के बारे में आपको फोन किया है। क्या फ्री हैं? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। उनकी कंडीशन सुधर रही है। क्या मतलब? वो अब ठीक हो रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि उनकी हालत अभी स्थिर है, क्योंकि हम उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलने या बोलने लगेंगे। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता। उन्हें आखिरी दवाई यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रिस्क्रिप्शन में हर चीज लिख दी है, आप देख लीजिएगा। मैं समझ गया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। मुझे रेहान को इस दवाई के बारे में बताना होगा। वो काम पर होगी, वापस आएगी तब बता दूंगा। पर ये डैड के बारे में है। मैं अपनी खुशी से उसे कॉल नहीं कर रहा हूं, उसे पता होना चाहिए। आमिर क्यों कॉल कर रहे हैं? ओ, मैडम आप थक गई हैं? कॉफी लेकर आऊं? नहीं, आप गलत समझ रही हैं मैम। इतना सारा काम बाकी है और तुम यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट कर रही हो। और तुम्हारे हाथ में फोन क्या कर रहा है? लाओ दिखाओ क्या कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है काम के टाइम पे फोन करना मना है इस घर में? पता नहीं है? आप मेरा फोन वापस दीजिए। आप मेरे फोन पर बात करने से मुझे रोक नहीं सकती। सच में? तो मैं फिर एजेंसी फोन करती हूँ, वही तुमसे बात करेंगे। नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज, उन्हें फोन मत कीजिए। तो फिर फोन मेरे पास रहेगा। ये आमिर कौन है? तुम्हारा हस्बैंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तुम शादीशुदा हो। अपने हस्बैंड से कहो काम के वक्त तुम्हें फोन ना किया करे। जब यहाँ का काम पूरा हो जाए तो बाथरूम साफ करो। कमोड, टब, मिरर सब साफ होना चाहिए, चमचमाता दिखना चाहिए। क्या उसने मेरा कॉल कट किया?
वो नहीं कर सकती। उसे बोला था इंपॉर्टेंट होगा तो ही कॉल करूंगा। जरूर सिग्नल वीक होगा। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो इस वक्त उसने काट दिया। और उसने फोन बंद भी कर दिया ताकि मैं दोबारा कॉल ना करूं। मैंने उसे कॉल ही क्यों किया?